Hello students, let us resume the lecture where we paused yesterday, and I would try to finish it up today. Very last part of it yet remain. So फिर से इसको कंटिन्यू करते हुए फिनिश करते हैं. शुरुआत हमें यहाँ से करनी थी. Sometimes we use democracy for organizing other than the government. Okay? कभी कभी क्या होता है, हम डेमोक्रेसी को दूसरे और सेंस में, या हम कह सकते हैं वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर दैन द गवर्नमेंट. कभी कभी हम गवर्नमेंट के अलावा भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम डेमोक्रेसी कहने लगते हैं. जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट. तो यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इसको एक बार पढ़ते हैं. वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. हम एक बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली हैं. वे नेवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन. जब भी कोई निर्णय लिया जाता है हमारे परिवार में, वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट कंसेंसस. हम सभी एक साथ बैठते हैं और सभी निर्णय पर आते हैं, अंतिम निर्णय पर. माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर इज़. ना, मेरी ओपिनियन भी मेरे पिता की उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है. तो ये परिवार को डेमोक्रेसी कहने की एक जो है स्टेटमेंट है. दूसरा है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास. कि मैं ऐसे टीचर को पसंद नहीं करता हूँ जो क्लास में स्टूडेंट्स को खड़ा नहीं करते, स्टूडेंट्स से उनके विचार नहीं जानते हैं, उन्हें बोलने का अवसर नहीं देते, उनसे क्वेश्चन नहीं सुनते हैं. आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विथ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट. मैं चाहता हूँ कि टीचर डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट वाला हो और वो सबको अवसर दे बोलने का. तो ये एक स्टेटमेंट हो गया. वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी. हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी. एक लीडर और उसकी फैमिली जो है मेंबर्स वो डिसाइड करते हैं एवरीथिंग इन दिस पार्टी, कि इस पार्टी में हर चीज़ क्या कैसे होगा. हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी. कैसे वो डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे. तो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें भी एक स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी को लेकर के. तो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग संस्थाओं को भी डेमोक्रेसी ही मान लेते हैं, परिवार को, स्कूल को, क्लास को, हर चीज़ को. So these ways of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decision. तो ये जो तरीके हैं, ये जो वर्ड हैं डेमोक्रेसी के, go back to its basic sense. तो ये इसके बेसिक सेंस की ओर जाते हैं, of a method of taking decision. ठीक है, निर्णय लेने के एक मेथड की ओर जाते हैं. A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. एक डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन. इसमें बात विचार विमर्श समाहित होता है, विथ एन कंसेंट, और इसके अलावा सबकी सहमति, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं निर्णय से, उनकी सहमति भी इसमें शामिल होती है ना. दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एट दोज हु आर पावरफुल. जो शक्तिशाली हैं, जो नहीं हैं, दोनों के बातों को सुना जाता है डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय लेने से पहले. दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये फैमिली, गवर्नमेंट या किसी और भी संगठन पे भी अप्लाई हो सकता है. तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पेयर ऑफ लाइफ. तो डेमोक्रेसी एक सिद्धांत भी है जिसको जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है. कभी कभी वी यूज़ वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. कभी कभी हम किसी स्थापित सरकार को बताने के लिए डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट टू सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड. और हम कभी कभी एक आदर्श स्थिति स्थापित करने के लिए जो डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम, जो डेमोक्रेसीज अवश्य ही एक लक्ष्य बनाती हैं बनने के लिए, कभी कभी हम उनको जो है एक आइडियल स्टैंडर्ड के रूप में सेट कर लेते हैं. इसके लिए एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं. मतलब इसके बारे में बताया गया है कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज़ हंग्री टू बेड. जब कोई भी भूखा अपने बिस्तर पे नहीं जाएगा, भूखा नहीं सोएगा, तभी सच्ची डेमोक्रेसी आ सकती है. एक अलग तरह का आइडियल देखो क्रिएट हो गया स्टैंडर्ड ना. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग. एक डेमोक्रेसी में हर किसी को पास इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में. ठीक है. फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट. इसके लिए केवल इक्वल राइट जो है वोट देने का, ये पर्याप्त नहीं है.
हर एक सिटीजन के पास जो है आवश्यकता होती है टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, उन्हें एक बराबर सूचना मिले, बेसिक एजुकेशन मिले, इक्वल रिसोर्सेस मिले और इसके अलावा कई ढेर सारे कमिटमेंट और मिलें, तब वो डेमोक्रेसी समझी जाती है। सो इफ़ यू टेक दीज आइडियल्स सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। अगर इन सभी आइडियल्स को सीरियसली सुना जाए तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी दुनिया में। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। हालांकि इसके बाद एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है डेमोक्रेसी की, वो आइडियल जो होता है रिमाइंड्स अस, वो हमें याद दिलाता है कि क्यों डेमोक्रेसी वैल्यूएबल होती है। इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमें इनेबल करती है किसी एक स्थापित डेमोक्रेसी को जज करने में, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस, और उसकी कमजोरी को पहचानने में। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी ना। ये आइडियालॉजी हमें कम डेमोक्रेसी और बेहतर डेमोक्रेसी में अंतर करने का सिखाती है। सो हमने इन चीज़ों को इस बुक में पढ़ा। वी डू नॉट डील मच विथ एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमने इस चैप्टर में बहुत विस्तार वाला जो डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी है उसको हमने अध्ययन नहीं किया। आवर फोकस हियर इज़ विथ सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स। हमारा फोकस यहाँ पे कुछ कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स पे था, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी को समझने में, ठीक है, या एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट ईयर वी विल रीड मोर अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वे ऑफ इवैल्यूएटिंग आवर डेमोक्रेसी। अगले साल हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये जो स्टडी थी ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगले ईयर के चैप्टर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो यही ऑलमोस्ट जो भी डिस्क्रिप्शन था बच्चों हमने कवर कर लिया है। आफ्टर इट you have to just see the other things regarding democracy, means the question answer exercises जो भी बुक्स में हैं और आपके पास आप प्रिपेयर कर पाते हैं नोट्स के फॉर्म में, आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेस को नोट्स में लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, तो आप एक्सरसाइजेस को नोट में लिखने से बचें। केवल इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको नोट्स में प्रिपेयर करिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखिए और कुछ नोट्स प्रिपेयर करिए जो चैप्टर के हेडिंग्स और टॉपिक्स से बिलोंग करता हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंजॉय योरसेल्फ।